बाकी उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सूर्य भाई हैं, अलग से वो उनको सिक्योरिटी देंगे। हमारे पुलिस उनके साथ में रहेगी, सरकार सिक्योरिटी देगी। मोमिन सर उनको पर्सनल प्राइवेट सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है। और मीडिया जिस तरह से उन्होंने मीडिया के लिए बोला है मोमिन सर ने, तो मीडिया वालों को वो झांकने भी नहीं देंगे, नहीं आएंगे कोई भी मीडिया वाले जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे मोमिन सर। बाकी जिस तरह उन्होंने बोला है कि जैसे जो यूट्यूबर वगैरह जो लोग वो उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, पहले उनका वो है, तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे करके, ये नहीं कि एक ही दिन सारे यूट्यूबर को बुला दिया और वहां भीड़ भड़ाका कर दिया। मुझे पता है कि मोमिन सर किस तरह काम करेंगे, आप भी बहुत बखूबी जानते हैं, जिस तरह आप बात करते हैं उनसे। उनका ये नहीं है कि उन्होंने एक ही दिन बोल दिया सारे यूट्यूबर्स को कि आप आ जाइए। वो कुछ कुछ करके बुलाएंगे और वो बिल्कुल भी उनको परेशान नहीं होने देंगे। और मुझे पता है कि उनको परेशानी नहीं होगी इतनी, क्योंकि जिस तरह से एपी सिंह जी बोल रहे थे, और आपकी जिरह के बारे में शायद आज आपने सुना होगा, मोमिन सर से बात हुई आपकी, जिस तरह से आज जिरह हुई, आज काफी अच्छी हम लोगों से हो पाएगा जितना मोमिन सर से हो पाएगा। और उनको बाकायदा यहाँ की अदालत बुला रही है, कोई पर्सनल कोई व्यक्तिगत उनको कोई हम बुला नहीं रहे हैं। तो उनके लिए बिल्कुल सारे लोग खड़े हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी भी भारत सरकार की तरफ से होगी। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, वो अपने ही घर में, अपना एक घर छोड़ के दूसरे घर में आ रहे हैं, बस वो ये समझ के हैं। बुनियादी जिम्मेदारी जो होती है हमेशा सरकार की होती है। कोई भी दूसरे मुल्क का सिटीजन किसी मुल्क में जाता है तो हुकूमत उनको प्रोटेक्शन देती है। ये हम सबका मानना है। पारुल बहन ने भी यही कमेंट किया है कि पुलिस और सरकार सिक्योरिटी देगी, तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ दिन से कुछ सिचुएशन चेंज हुई है। मिसाल के तौर पर अब सीमा सज्जन ने उन चैनल्स या वो लोग जो एक अरसे से कोशिश कर रहे थे कि जी किसी तरीके से एपी सिंह की हमदर्दी या खुशनुदी हासिल करें, उनकी सिंपैथी लें, सीमा की या उन लोगों की लें, क्योंकि आपको पता है कि मुसलसल वो ना सिर्फ उन लोगों के खिलाफ बातें कर रहे थे जो गुलाम हैदर के हक में बात करते हैं, बल्कि डायरेक्ट गुलाम हैदर को भी उन्होंने टारगेट किया। तो इससे लगता है कि सीमा उनके साथ अब अटैच हो गई है। सीमा वहां उनके साथ सीमा का अटैच होना, और क्योंकि जिस तरह से मोमिन सर ने बोला कि भाई उन्होंने अपने गले में जो है वो चुकंदर फंसा दिया, खाते हैं तो मरते हैं, नहीं खाते हैं तो फिर एक नामर्द कहलाते हैं। तो उनके लिए अभी क्या है ना, सीमा हैदर मैटर नहीं करती है, उनके लिए अपनी जो इमेज है वो मैटर करती है। करेंगे और उनके लिए जिरह भी करेंगे। जिस तरह से एक वकील अपने उसके लिए मुवक्किल के लिए भाई लड़ता ही है, आपको पता है भाई, वो चाहे गलत भी हो तो भी उन्होंने उनके लिए लड़ना है। और यहाँ पे तो उनकी अपनी इज्जत पे बनाई है, तो वो अब अपनी इज्जत के लिए जिरह करेंगे ही करेंगे। बाकी ये सपोर्ट या नहीं है? जी, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं बिल्कुल आपको मैं 100% बोलती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको सपोर्ट नहीं है। लेकिन हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, जो व्यक्ति एपी सिंह जी को भी चला रहा है। लेकिन गवर्नमेंट पे या हमारे इदारों पे मैं बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जहां तक पुलिस वालों की बात है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कुछ पुलिस वाले जो है वो एपी सिंह जी के हाथों बिके हुए हैं, वो लोग ही उनको सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से हमारे पास जो खबर आई है, इसका जो यूट्यूब से या सोशल मीडिया से जो कमाई आती है, उस कमाई का जो है वो कोई सपोर्ट कर रहा हो तो कर रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। ये सीमा का अपना है और उसके बाद फिर एपी सिंह की इनकी सहूलत कर रही है। अच्छा, कोर्ट में आज जो यूट्यूब चैनल बंद करने के हवाले से केसेस से उन पे आर्गूमेंट हुए, यूट्यूब के वकील जो उनके पैनल पे थे वो है मोहन मलिक साहब ने भी आर्गूमेंट दिए। 4 बजे के बाद कोई पेशरफ्त होनी थी, पता नहीं अब आपकी बात हुई या उसके बाद नहीं हुई? जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बंद करने के हवाले से केस किया हुआ था, जो जिरह हुई वो काफी निर्णय लेने में असमर्थ रहे, क्योंकि बहुत खींचातानी हुई, काफी खींचातानी हुई। और शायद आपने कम्युनिटी पे भी देखा होगा कि कम्युनिटी पे भी डाला है सर ने कि इसका जो है जो भी निचोड़ होगा वो कल आएगा, कल आप लोगों को। और उन्होंने ये भी बोला है कि फॉर गॉड सेक कि हमारे ही हक में आए, और अगर इनकेस अगर ऐसा होता है तो हम उच्च न्यायालय में भी जाएंगे, पर इसके जो अकाउंट्स हैं वो बंद करवाएंगे। जी, काफी खींचातानी हुई है आज। उसमें एक और चीज जो लोगों का असल में ये सवाल जैसे पैदा हुआ था कि क्या गवर्नमेंट की सपोर्ट है या नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं और खासतौर पर वो लोग जो सोशल मीडिया पे गुलाम हैदर के मामले को हाईलाइट किए हुए हैं, उनका बेशर का ये मानना है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये मामला चूंकि अदालती है, कानूनी है, तो उसमें कानूनी जो देर हो सकती है वो हो रही है। गवर्नमेंट बराह रास्त इस तरह का सपोर्ट नहीं कर रही, ये उन सब लोगों का मानना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी ये राय हो कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब सीमा का मुख्तलिफ दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर स्पेशल
लोगों को इस बात पे उकसाना कि देखिए जी हम तो खामोश हैं, हमने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, ये सचिन का भी तकरीबन ये कहना है। तो उससे ये लगता है कि वो मज़ीद एक गैंग बनाकर लोगों पे बराह रास्त अटैक करवाना चाहते हैं। जैसे कि इनको अगर शय मिल जाएगी, पहले आपको, मुझको, पारुल बहन को, नीता बहन को, जितने और लोग हैं। थे और वो वहां पे भी यही बोल रही थी कि मैंने पारुल को गालियां नहीं दी, पारुल ने मेरी बेटी के लिए कुछ अपशब्द बोले, जब जाके मैंने बोला। मतलब अभी हम लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, हमारे पास स्क्रीनशॉट भी है, बाकायदा हमारे पास सब कुछ है। पारुल जी ने कभी नहीं, पारुल जी क्या, हम लोगों ने किसी ने भी बच्चों के खिलाफ तो कभी बोला ही नहीं। बच्चों को गाली देना तो बहुत बड़ी बात, हमने सोचा भी नहीं कि हम उन बच्चों को गलत भी बोले। ये औरत कैसे बोल सकती है एक पर्टिकुलर एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो 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 महिला शुरू से और अब तक उन बच्चों के लिए फाइट कर रही है, और आके उस चैनल पे बोलती है, और उस चैनल पे जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी हामी भरते हैं कि हाँ मैंने देखा था। यार आपने देखा था, आपने तब क्यों नहीं बोला था? वहां पे एक कोई महिला थी, उन महिला को मैं नहीं जानती हूँ, उन महिला का कहना था कि हाँ हाँ हाँ, जब पारुल ने ऐसा बोला था वो मैंने देखा था। अरे आपने देखा था तो फिर आपने पारुल जी से बात क्यों नहीं की? आप पारुल जी से बात करते। हमें पता है क्योंकि वो हमने भी देखी है और वो स्क्रीनशॉट हमने भी देखी है जो आई हुई है। पारुल जी ने कुछ नहीं लिखा था। तो आप मतलब एक व्यक्ति को आप बोल रहे हो कि आप बिल्कुल इस ना तो इस उससे डरना, क्या बोलते हैं, लॉयर से डरना ना आप पैसों से डरना, ना आप किसी से डरना, आप हिंदुस्तान में रहेंगे किस, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप अपने आप को पढ़ी लिखी महिला बताती है, आप अपने आप को पढ़े लिखे लोग बताते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है जो इनलीगल आता है उसके साथ में क्या होता है। इनलीगल आए हुए व्यक्ति को किसी भी देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और ये तो इतने क्राइम करके आई है। आप लोग किस तरह से इसका साथ दे सकते हैं? आप लोगों को जरा सी भी अपनी मर्यादा, आप लोग अपनी मर्यादा में है, ये औरत तो चलिए अपनी मर्यादा में नहीं है। इस औरत को तो हम किसी उसमें गिनते ही नहीं है। इसने तो अपनी शर्म, लाज, हया सब कुछ ये तो खा बैठी है। इससे तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन कम से कम आप लोग अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, और आप लोग ये सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और हम कानून जानते हैं। आप अपने संविधान के बाहर जा रहे हैं, आप अपने संविधान को भी नहीं देख रहे हैं। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप पैसों से भी मत डरे। क्यों? केस लड़ने के लिए क्या आप पैसे, आप लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उसके लिए? क्या आप लोग उसको जबरदस्ती यहाँ रखना चाहते हैं? मोमिन सर अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग यहाँ गला फाड़ फाड़ के अपने अदालतों तक, अपने सरकार तक ये बात पहुंचा रहे हैं, तो क्या हम बेवकूफ हैं? ठीक है, अगर वो लीगल आई होती तो हम अभी भी, मैं ये नहीं बोलती हूँ, अभी भी हमें सीमा से कोई लेना देना नहीं है। सीमा वापस जाए और लीगली आए, जिसके मर्जी साथ रहे, चाहे वो सचिन के साथ रहे, उसके बाप के साथ रहे, जिस मर्जी के साथ रहे, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लीगल तो आए, लीगल आए, बच्चों को सौंप के आए। क्योंकि जिन बच्चों, आप ये देखिए ना, मैंने कल उनके इतिहास सर के उसमें लाइव में बच्चों की फोटो दिखाई, वो किस तरह से चूम रहा है। मोलिस्ट नहीं करवा रही है वो अपनी बेटियों को वो मोलिस्ट करवा रही है। एक माँ होके जो तुझे अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या होता है, तो उस बच्चे को उसके ऊपर, छाती के ऊपर बिठा के तो उसके माउथ तो उसको किस करवा रही है? कैसी माँ है तू? उस छोटी बच्ची को, सबसे छोटी बच्ची को तो और फोटो भी तो वायरल कर रही है। तो किस तरह तेरी सोच और समझ कहाँ है? तेरा था ये 4 साल पहले से तेरे से बात कर रहा था, क्या इसने कानून नहीं तोड़ा? इसने हमारे देश को नहीं वो किया? तूने हमारे देश को ललकारा है, तूने तो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तूने ललकारा है, तो उनको धोखा देके बॉर्डर पार करके आई है। तेरे में कितनी हिम्मत है? पहले तो अपने आप को देखना। तो कहाँ से सनातनी है? दिखा। हम तो ये नहीं बोल रहे, हम कह रहे थे हम मान जाएंगे। एक दिन में कोई शिक्षा ग्रहण नहीं होती है, 2 घंटे यूट्यूब देख के कोई सनातनी नहीं बन जाता है, और नकली सर्टिफिकेट लेके कोई सनातनी नहीं बन जाता है। काइंड को ये इन्फॉर्मेशन मैडम मैं आपको बता रही हूँ, समझे ना? ये वैसे लोचा है क्या? ये लोचा क्या है? यानी कि जो 2 घंटे की मैंने वीडियो देखी और मैंने सब कुछ सीख लिया, ये लोचा क्या है? मतलब ये लॉजिक आपकी समझ में आती है? नहीं, हमारे समझ में बहुत अच्छी तरह आती है। 2 घंटे में ये डेफिनेशन ही नहीं समझ पाई होगी सनातनी की। 2 घंटे में सनातनी की डेफिनेशन बता दी है हमको, मान जाएंगे हम कि सनातनी की डेफिनेशन क्या होती है। सनातनी बनना बहुत दूर की बात है। दिखा ना, अखबार की कटिंग दिखा जिस अखबार में तूने निकाला है, डीएम का वो दिखा, लेटर दिखा जिस डीएम को तूने लिखा है कि मैं धर्म परिवर्तन कर रही हूँ, दिखा हमें।